नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 119वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अजामेळ पापी तया अंत आला, कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला, अनाथासी आधार हा चक्रपाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। मराठी भावार्थ ऐकूया। अजामेळ हा अतिशय पापी मनुष्य होता, परंतु त्याच्या मृत्यूच्या क्षणी तो भगवंताचे नाव घेऊ लागला। भगवंताच्या कृपेमुळे त्याला त्याच्या पापांपासून मुक्ती मिळाली। चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णू हा अनाथांचा आधार आहे। तो भक्तांना कधीही उपेक्षित करत नाही, कारण तो भक्तांचा अभिमानी है। ये हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अजामिल नामक व्यक्ति अत्यंत पापी था, लेकिन उसके अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया। भगवान की कृपा से उसे उसके पापों से मुक्ति मिल गई। चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णु ये अनाथों के आधार हैं। वे अपने भक्तों की कभी भी उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वे भक्तों के हितकारी और उनके मान रखने वाले हैं। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। अजामिल एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, लेकिन अपनी वासनाओं के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ व्यक्ति था। उसने युवा अवस्था में वेदों का अध्ययन किया, लेकिन भोग विलास में डूब गया। एक नर्तकी के साथ उसका संग हुआ और उसने अपनी पत्नी और धर्म का त्याग कर पापमय जीवन बिताया। उसकी वासनाओं ने उसे अधर्म की ओर धकेल दिया और समाज में वह एक पापी के रूप में जाना जाने लगा। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए तो वह भयभीत होकर अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कह उठा। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पार्षद अर्थात विष्णुदूत प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। मात्र भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही अजामिल को पापों से मुक्ति मिल गई। रामदास स्वामी इस पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान का नाम स्मरण करके उद्धार प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा गया है अजामेळ पापी तया अंत आला। दूसरी पंक्ति देखते हैं। कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला। भगवान का स्वभाव करुणा से भरा हुआ है। अजामिल ने केवल भगवान का नाम लिया और उसकी मुक्ति हो गई। यहाँ भगवान की अनंत करुणा और भक्तों के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। भगवान का कृपालुपन सभी साधारण मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तीसरी पंक्ति है अनाथासी आधार हा चक्रपाणी। भगवान का एक और गुण यह है कि वह अनाथों के सहारे हैं। चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, अनाथ, निराश्रित और समाज द्वारा तिरस्कृत लोगों के लिए भगवान सहारा बनते हैं। भगवान सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अंतिम पंक्ति देखिए। नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते हैं। वह कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। भक्ताभिमानी ये शब्द यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति का आदर करते हैं। रामदास स्वामी इस पंक्ति द्वारा यह सिखाते हैं कि भगवान भक्तों के सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। भगवान पाप और पुण्य के बंधनों से परे हैं। वह केवल अपने भक्तों की भावना पर प्रतिक्रिया करते हैं। अजामिल जो एक पापी था,
भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के लिए भक्ति और श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में रामदास स्वामी ने भगवान के नाम स्मरण के महत्व को रेखांकित किया। भगवान का नाम लेने से ही अजामिल को मुक्ति मिली। नामस्मरण न केवल आध्यात्मिक साधना है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग भी है। भक्ति के माध्यम से भगवान को भी अपने भक्त के प्रति झुकना पड़ता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। रामदास स्वामी के अनुसार भगवान भक्तों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। भक्ताभिमानी ये शब्द ये बताता है कि भगवान को अपने भक्तों पर गर्व होता है। वह भक्तों की निष्ठा और प्रेम का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान की यह विशेषता उनकी करुणा और समावेशी स्वभाव को दर्शाती है। अजामिल की कथा सिखाती है कि कोई भी पापी व्यक्ति भगवान के नाम स्मरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान को अपने भक्तों के भूतकाल की परवाह नहीं होती, बल्कि उनके वर्तमान की भक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से अजामिल का उद्धार हुआ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। भगवान किसी जाति, धर्म, पंथ से बंधे नहीं हैं। वो सभी के उद्धार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। रामदास स्वामी का संदेश आज के समय में अजामिल की कथा से कई शिक्षाएं मिलती हैं। लोग अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा को महत्व दें और भगवान पर अटूट विश्वास रखें। समाज में किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझने से पहले उसकी आंतरिक भक्ति और भावनाओं का विचार करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान की करुणा, भक्तों के प्रति उनके प्रेम और नाम स्मरण के महत्व का उजागर किया गया। अजामिल की कथा द्वारा उन्होंने पाप मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा सहृदय रहते हैं और उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि वो भगवान पर श्रद्धा और भक्ति रखता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।